प्रणाम गुरुजी। मेरा एक क्वेश्चन था ये कि अभी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जो, उन्होंने एक अपना बयान दिया था, एक याचिकादार ने याचिका दायर की थी कि खजुराहो में विष्णु भगवान का एक मंदिर है जो खंडित है। तो उसने कहा था कि हमें परमिशन दे दीजिए कि हम उसको पूर्ण कर सकें। तो उन्होंने ये कहा था कि अपने भगवान से प्रार्थना करो कि वो खुद ही अपने आप बन जाए। तो जो लोग उनका समर्थन करते हैं वो कह रहे हैं कि सही बात है, जो पूरी दुनिया बना सकता है वो अपनी मूर्ति नहीं बना सकता। तो इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। बात है कि ये बात कहना कि विष्णु जी स्वतः अपनी मूर्ति को ठीक कर ले, अपना मंदिर बना ले, उन्हीं से प्रार्थना कर लो, ये बात अर्थहीन लगती है। क्योंकि प्रतिमा तो एक प्रतीक है श्रद्धा का। हमने परमात्मा की भावना उस मूर्ति में व्यक्त की, अपने प्राणों को उसमें धड़काया, वो हमारी श्रद्धा का विषय है। हम ऐसी अपेक्षा करें कि जैसे परमात्मा कोई व्यक्ति है उससे हम प्रार्थना कर लेंगे तो अपनी मूर्ति को ठीक कर देगा और अपना मंदिर खुद बना लेगा, ये सब नासमझी की बातें, इनका कोई औचित्य नहीं। वो श्रद्धा की प्रतीक है और अपनी श्रद्धा को स्थापित करने के लिए हमें, हमारा मौलिक अधिकार है, हमें उस मौलिक अधिकार का उपयोग करना चाहिए। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि मूर्ति पूजा का औचित्य है या नहीं है, लेकिन मूर्ति हमने हमेशा प्रतीक के रूप में मानी। उसके माध्यम से हम उस मूर्त से अमूर्त की यात्रा करते हैं, अमूर्त में छलांग लगाते हैं। हम परमात्मा को एक प्रतिमा में स्थापित करके मानते हैं कि वो मेरे प्राण इसमें धड़क रहे हैं और प्रतिमा जीवित हो जाती है। और मूर्ति पूजा का विज्ञान यही कहता है कि हम मूर्त वहाँ से शुरू करें और जब मूर्ति की पूजा हो जाए, हमारे अंदर ये समझ आ जाए पूजा करते करते कि परमात्मा सिर्फ उस मिट्टी की मूर्ति में ही नहीं है या उस पत्थर की मूर्ति में नहीं है जिसकी मैं पूजा कर रहा हूँ, उस पत्थर पर भी है जो मेरे पैर के नीचे है, और उस मिट्टी में ही है जो मेरे पैर के नीचे। यानी यत्र तत्र सर्वत्र परमात्मा ही प्रकट हुआ है, सर्वम खलु इदं ब्रह्म। तो मूर्ति की पूजा करने से ये प्रतीति हमारे भीतर जब पैदा हो जाती है तो मूर्ति व्यर्थ हो जाती है। तब हमने मूर्ति को विसर्जित कर देने की कला सीखी। पहली कौम है दुनिया में जो मूर्ति को उठाते हैं और गंगा में विसर्जित कर देते, बनाते हैं प्रेम से परमात्मा की प्रतिमा, लेकिन बड़ी श्रद्धा से ले जाके विसर्जित कर देते हैं कि अब हमने पूजा कर ली, अब ये चली हुई कारतूस हो गई। अब हमने जान लिया कि परमात्मा सिर्फ उस प्रतिमा में ही नहीं, हर तरफ है, अब इस प्रतिमा की आवश्यकता न रही। तो प्रतिमा का रूप, प्रतिमा का औचित्य है, उसका विज्ञान है, वो आस्था का प्रतीक है। जब तक हम उस प्रतीक के रूप में प्रयोग करते हैं वह अर्थपूर्ण है। ये बात दूसरी है कि हम नासमझ लोग हैं, हम पूजा करना नहीं जानते हैं, हम जिंदगी भर मूर्ति में ही लिपटे रहते हैं। मूर्ति से को विसर्जित करने का विज्ञान जो हमारे अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने दिया, हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम कहीं नहीं पहुंचते हैं। और इस विज्ञान को सीखने समझने के लिए ही मैं ध्यान का विराट आंदोलन चला रहा हूँ। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू।